Hey friends, good morning. This is Dr. Preeti Vajpayee. Again, welcome back to my channel, Physics Mantra. So, see, this was my last video in which I told you about basic about position vector. Okay? तो अभी क्या वो जो मैंने वो वीडियो में जो आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, that was just basic. You can say definition of position vector or how to represent, how to find out the position vector. और यू कैन से दैट लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेक्टर स्पेस. अभी एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं कि कुछ और क्या जान सकते हैं अबाउट पोजीशन वेक्टर. देखिए, आपको जो मैंने लास्ट में बताया था दैट वाज कि आप अगर आपका ये वाई एक्सिस है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस. ओके, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका वाई एक्सिस. अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ बोल दिया था. मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका P, उसका मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, है ना. उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे और वही उसकी पोजीशन को बता रहे थे. अब देखो, जो मेन चीज है रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर वो क्या है. तो देखो, मतलब आर को, इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, एक्स आई प्लस वाई जे. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो I होगा वो होगा यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन एंड y इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y. J इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y. I इज यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन एंड J इज यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि किसी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन दिखानी होगी x की ओर कि ये x की ओर इतना चला, तो जितना चला है मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप लिखोगे और उसके साथ क्या लिखोगे I. और ऐसे ही y में कितना चला वो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे और उसके साथ क्या लिखोगे J. ठीक है, बिकॉज अभी करेंटली वी आर टॉकिंग इन 2D, तो इसलिए x y ले रहे हैं. जब 3D होता है तो z भी ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी R, ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म. अब इसी की अगर मैं बात कर लूं कि इसकी डायरेक्शन कैसे, तो अगर याद हो मैंने पहले भी आपको बताया हुए थे कि डायरेक्शन शो करते हैं कैप से, डायरेक्शन शो करते हैं यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप के साथ. तो वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर कैप. अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने डेफिनेशन पहले आपको बताई थी कि जब वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के साथ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड और इनटू क्या, उसकी डायरेक्शन. ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो यार. लिख सकते हैं, चलो मैं ही बोल देती हूँ. ये हुआ, ठीक है. तो यहां से आप क्या करो, क्या निकाल लो, आर कैप. ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर हो जाएगा. यानी कि वेक्टर जो फॉर्म है आपकी वो उससे डिवाइड कर दो आप क्या, मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला है, तो आपका आ जाएगा डायरेक्शन. जैसे मान लो ऊपर की बात करें, अभी एक्स वाई की फॉर्मेट में ही मान लो दिया गया है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं. चलो मान लो कि इसकी पोजीशन थी आपकी लेट्स से मान लो, चलो 2 3 मान लो, ठीक है, 2 और 3, यानी कि x पे ये 2 चला और 3 जो है वो चला y पे. तो
इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि वेक्टर जो बन के आ गया वो आ गया आपका 2i प्लस 3j। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो आर कैप कैसे निकालोगे? तो भैया आर कैप ऐसे निकल आएगा कि 2i प्लस 3j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये इक्वल टू आपका आ गया 2i प्लस 3j डिवाइड बाय अंडर रूट 4 प्लस 9, और ये आ गया आपका रूट 13 डिवाइड बाय में आपका क्या आ गया, रूट 13। ये हो गया आपका आंसर फॉर आर कैप। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे ही इन द सेम वे अगर मैं बोलूँ कि यार ये जो है आपका y एक्सिस है और ये है आपकी x एक्सिस, ठीक, या चलो मैं आपके 4 क्वाड्रेंट बना लेती हूँ। मैंने आपके 4 क्वाड्रेंट ये बना लिए कि ये ऐसे है, ठीक। आपका जो ये डायरेक्शन हो गया, ये आपके हो गई प्लस x, ये हो गई प्लस y, ये हो गया माइनस x, और ये हो गया आपका माइनस y। ये माइनस y, ये आपका प्लस y, ये प्लस x, और ये हो गया आपका माइनस x। ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, उसका जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट, यानी कि जो उसके पोजीशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो मैंने बोला अभी पोजीशनल कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, यानी कि एक्स वाई की बात कर रही हूँ। पोजीशनल यानी पोजीशनल कोऑर्डिनेट का मतलब वो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की फॉर्म में, वो कोऑर्डिनेट्स जो इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मान लो 2 2 चला सब तरफ। तो अब देखो जो मैं क्यों आपको ये डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैटर करेगी दैट इज डायरेक्शन। तो लेट्स सपोज x में 2 चला। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे मैं +2 लिखूँ कि -2? ऑफकोर्स +2 लिखूँगी, क्योंकि अभी आप किधर हो, आप हो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी y रहेगा, और x भी आपका कैसा रहेगा, x भी आपका पॉजिटिव रहेगा और y भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि 2 2 दोनों वैल्यूज जो हैं, x पे भी 2 चला और y पे भी 2 चला। ठीक है। अच्छा, अभी मान लो इस तरफ आ जाती हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ। अभी मैं बात करती हूँ आपकी सेकंड क्वाड्रेंट की। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप ये ध्यान दो कि y तो अभी भी आपका इस x एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब अभी आपकी y की वैल्यू, अभी आप ऊपर ही घूम रहे हैं, नीचे नहीं उतरे हैं, अभी आप ऊपर ही हैं, यानी कि 0 to 180 के ऊपर ही हैं आप अभी। जब आप अभी उसके ऊपर ही हैं तो आपका जो y डायरेक्शन होगा दैट इज स्टिल पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। लेकिन जो x है वो अब हो गई क्या, माइनस। अब आप जब इस पोर्शन में घूम रहे हो, जब आप यहाँ घूमोगे तो आपकी जो लोकेशन बताई जाएगी वो ये बताई जाएगी कि भैया ये बंदा जो है वो जहाँ कहीं भी अभी है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जहाँ कहीं भी अभी है वो प्लस की पॉजिटिव, मतलब प्लस की वाई डायरेक्शन में, और एक्स में वो नेगेटिव चल चुका है। जहाँ कहीं भी है वो कुछ ऐसा है कि x उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि वो नेगेटिव x में चल गया जा चुका है, और y अभी भी पॉजिटिव है। तो इंसान को थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ओके फाइन, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बंदा चल रहा है ना। सो यानी कि अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट लें, फिर से मान लो 2 2 ही चला, तो जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो अभी भी किसका आएगा, डायरेक्शन का, साइन का आएगा, यानी पॉजिटिव साइन लेंगे कि नेगेटिव साइन लेंगे। तो आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो आप इस तरफ शुरू कर देते हो चलना, आप इस तरफ आ चुके हो। आप ओरिजिन से, जो ओरिजिन वैल्यू आपकी 0 0 थी,
वहाँ से अगर आप इधर पे चलते तो पॉजिटिव था, और अगर इस तरफ आपने शुरू कर दिया चलना तो ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू आएगी, यानी कि मैं लिखूंगी कि भैया इसके जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट है वो -2 है, और अभी भी जो y डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो 2। समझ में आई बात? समझे ना? ठीक है, बेसिक चीज़ है, लेकिन जैसे भी लेना चाहो देख लो। ओके, सो नाउ वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अब 180 के भी नीचे आ गए, यानी अब आप घूम रहे हो 180 टू 270 वाले एंगल के बीच में, ठीक। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में ये होता है कि आप टोटली नेगेटिव डायरेक्शन में आ चुके हो। अब आपकी जो y थी वो भी अपोजिट हो गई है, तो भैया अब आप ऊपर के डायरेक्शन में नहीं हो, यानी कि जो आपकी ये ओरिजिन वाली लाइन थी, अब आप इसके ऊपर नहीं चल रहे हो, अब आप किधर आ गए हो, अब आप आ गए हो इसके नीचे। तो जब इसके नीचे आ गए हो यानी कि अब आप y भी माइनस लोगे, और x तो अभी भी आपका माइनस है ही, यानी कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है जिसके पोजिशनल वेक्टर बताने हैं तो मैं बोलूँगी कि भैया इसका पोजीशन वेक्टर है -2 और -2, ठीक। इसके जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट हैं दैट इज -2 एंड -2। सो नाउ वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Then in that case, if I say any point is there, an object is there, and we'll have to find out the exact positional coordinate for this point. So कैसे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो, बिकॉज ओरिजिन वाले लाइन के नीचे हो तो बॉस y तो आपका हो गया माइनस, लेकिन अभी आप आ गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स आप जो हो बिटवीन एंगल 272, यहाँ आपका पूरा 360 जो 360 कंप्लीट होता है, आप उस रीजन में चल रहे हो। जब आप इस रीजन में चल रहे हो तो देखिए, जब मैं साइन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अगर कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं बात करूँ तो इधर पे आप क्या आ जाते हैं प्लस, यानी कि x भी प्लस y भी प्लस। इधर आपका x तो माइनस हो जाता है लेकिन y अभी भी आपका कैसा रहता है, प्लस, ठीक है। और जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में होते हो तो यहाँ आपका x जो x है आपका, बिकॉज ऑफ अब आप राइट साइड नहीं हो, आप नेगेटिव इस साइड हो, लेफ्ट साइड x की वैल्यू भी आपकी माइनस होती है तो माइनस हो गई। और y को कैसे लेते हैं, अप डाउन, x को लेफ्ट राइट देखनी है डायरेक्शन, x का जो साइन लेंगे वो लेफ्ट राइट के हिसाब से लेंगे, और जो y का आपको साइन लेना है वो अप और डाउन के हिसाब से लेना है। y जब अप डायरेक्शन में होगी, अप मतलब ओरिजिन वाली लाइन से अप, अबव देन ओरिजिन लाइन, देन इन दैट केस उसका जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और जब आप ओरिजिन लाइन से नीचे आ जाओगे, नीचे की डायरेक्शन में जब आप आ जाओगे तो आपका जो y हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस। डजेंट मैटर कि लेफ्ट में हो या राइट में हो, बस नीचे हो तो माइनस y आपका होगा। आप इस रीजन में हो तो भी -y, इधर हो तो भी -y, ठीक है, क्योंकि y आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है किससे, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन से। यानी कि आप जब ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर होते हो तो आपका पॉजिटिव y होगा, और नीचे होगे तो -y होगा। और x को कैसे डिसाइड करते हैं, x को ऐसे डिसाइड करते हैं कि आपका ये जो वर्टिकल लाइन यानी कि y वाली लाइन है, तो आप अगर जब भी आपका पूरे रीजन में, पूरे स्पेस में अगर आप राइट साइड में कहीं पे भी आप राइट साइड में हो तो आप बोल सकते हो भैया मैं +x में हूँ, और आप अगर लेफ्ट साइड में जाते हो तो आप उसको बोल सकते हो मैं -x में हूँ, ठीक है। तो x की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट राइट से, और y की पोजीशन, y की जो डायरेक्शन है यानी कि उसका जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको डिसाइड करना है अपवर्ड डायरेक्शन से और डाउनवर्ड डायरेक्शन से। सो दिस इज योर ओरिजिन लाइन। जब आप अबव देन ओरिजिन लाइन हो, देन यू आर सेइंग कि आपका जो x है दैट इज पॉजिटिव, डजंट मैटर दिस इज इन लेफ्ट और राइट। फिर आप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो यानी कि बिलो देन ओरिजिन लाइन, तो आपका x जो है वो हो जाएगा आपका x जो है, भुला दिया क्या बता रही थी, ध्यान बता देते हो यार, बोलती जा रही
थोड़ा सा इधर आओ। नहीं, मैं बहुत बढ़िया बोल रही हूँ, तुम इधर आओ बस। बिल्कुल डिस्टर्ब कर पढ़ाई के बीच में यार। तो तुमने रोक दिया क्या? नहीं रोक दी, चल रही, काटूंगी बीच बाद में। क्या बता रही थी? हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि जब आप x की डायरेक्शन, x का जो साइन है यानी कि पॉजिटिव है आपका x या नेगेटिव है, जब आप ये डिसाइड करेंगे तो आपको ये देखना है कि आप ये वर्टिकल लाइन जो है इसके लेफ्ट साइड पे हो, इसके लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो। अगर आप इसके राइट साइड पे हो तो एनी टाइम यू कैन से दैट जो आप साइन लगाओगे x के लिए वो होगा आपका पॉजिटिव, वो होगा आपका पॉजिटिव। और जब आप इस लाइन के इस साइड पे होगे तो वो होगा नेगेटिव। यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एक्स का साइन नेगेटिव होगा। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको हटा देते हैं अभी और फिर मैं वापस आती हूँ कोऑर्डिनेट्स पे। सो देखो ये डायरेक्शन समझ में आई होगी। तो अभी क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में थे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आपका अब वापस से इस वर्टिकल लाइन के आप राइट साइड पहुंच चुके हो, तो एक्स तो पॉजिटिव होगा यानी कि ये होगा 2। वाई का क्या? तो भैया वाई कैसे डिसाइड करें? तो वाई आप डिसाइड कर रहे थे कि आप अबव देन ओरिजिन लाइन है या बिलो देन। तो यहाँ पे भी आप बिलो देन ओरिजिन लाइन है, तो आपका जो वाई होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, सो दैट विल बी 2 - 2। ये हो गए आपके क्या? ये हो गए आपके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स for a point in all the quadrants। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट या जो भी मान लो P था पॉइंट, मान लो ये था आपका P, इसको मैंने नाम कर दिया Q, देन R और इसको मान लिया S है। मैंने बोला आपको P जो कोऑर्डिनेट जो P आपने पॉइंट बनाया है इसका मुझे वेक्टर के फॉर्म में आप लिख के दिखाओ। तो देखिए 2 चला है वो x के डायरेक्शन में और 2 चला है वो y के डायरेक्शन में, तो यानी कि वेक्टर P हो जाएगा आपका 2i + 2j हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आपने बोला ठीक है डायरेक्शन निकालनी, तो मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा पी कैप। पी कैप क्या हो जाएगा? पी कैप हो जाएगा आपका पी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी। पी वेक्टर आपका 2i + 2j डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी निकालोगे, मॉड ऑफ पी आपका हो जाएगा 2² + 2²। ये हो जाएगा आपका 2i + 2j डिवाइड बाय √4 + 4, तो 2i + 2j डिवाइड बाय √8। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो आप 2 यहाँ से ले लोगे, ये हो जाएगा आपका i + j डिवाइड बाय, इसको आप लिख दो 2√2। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया आंसर i + j डिवाइड बाय √2। ठीक है, सो इन दिस सेम वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट जो भी आपका होगा, लाइक आपको डायरेक्शन निकालनी है या वेक्टर फॉर्म में लिखना है इस r पॉइंट को, s पॉइंट को, दैट यू विल डू। ठीक है, सो ये था आपका जो पूरी बात मैंने बताई पोजिशनल वेक्टर की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।